ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। भक्ति के बात हो रहा था। एक ब्राह्मण भक्त ने पूछा था भगवान श्री रामकृष्ण को, क्या ब्राह्मण नहीं होने पर भी कोई सिद्ध हो सकता है? श्री रामकृष्ण ने कहा, क्यों? शूद्र भक्ति का भी बात प्रचलित है। 3 उदाहरण दिया। जैसे भक्त रविदास, शबरी और गोहल चंडाल। भगवान को पाने के लिए सबके द्वार उन्मोचित है, सबके लिए द्वार उन्मोचित है। कोई भी भेद विभाजन नहीं है। स्वामी विवेकानंद आरत्रिक भजन में उल्लेख किया है, निष्कारण भगत शरण त्याजी जाति कुलो मान। जाति कुल शील मान बढ़ाई, इसका कोई मर्यादा नहीं है भगवान के पास। वह है भावग्राही जनार्दन। किसके भीतर कितना भक्ति भाव है, वही विचार्य है। वो क्यों न हो। ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी हो, जिसको भक्ति होगा वही भगवत को प्राप्त करेंगे। तभी यहाँ पर रविदास का जीवन हम लोग देखा। कि मोची होते हुए भी, जूता बनाते हुए भी कर्म को उपासना में परिवर्तित कर दिया और ही बिकेम हाईएस्ट ऑफ सेंट्स, सेंट ऑफ सेंट्स, जैसे कबीरदास जी उनको उल्लेख किया था। दूसरा देखते हैं भक्त शबरी। एक आश्चर्य चरित्र है। शबरी का जो विवरण है हमारे सामने, उसे देखा जाता है शबरी परम राम भक्त थे और वो भील संप्रदाय के शबर जाति में जन्म ग्रहण किया था। शबरी तो उसको संप्रदाय का नाम है, उसका पूर्व नाम था श्रमणा और उनका असीम धैर्य था। शबरी का एक साधारण जीवन से कैसे असाधारण हो गया, उसका चरित्र का 4 बिंदु है जिससे असाधारण बना था। वही उनका जीवन का संदेश है। और लाइफ वॉज ए मैसेज। प्रथम है वो सात्विक स्वभाव थे।
एवं शीलपरायणा थी। स्वभाव बहुत ही अच्छा थी, सात्विक थे। दूसरा, उनका सेवा परायण था, सेवा करने में उनका आनंद था। तीसरा, गुरु के वचनों पर अनंत विश्वास। उनका गुरु मतंग मुनि उनको जो वचन दिया था उसका ऊपर विश्वास करते हुए पड़े रहे। विश्वास से मिला है वस्तु उतर के बहुत दूर, विश्वास कर लिया, बिलीव कर लिया, एज बिलीव एंड रिसीव, जैसे विश्वास कर लिया प्राप्त हो गया। और चौथा था उनका अनंत धैर्य था, असीम धैर्य, अगाध विश्वास एवं असीम धैर्य। कभी हताश नहीं हुए। ये जो धैर्य है वो हमारे जीवन का नवीनीकरण करता है। इट मेक्स अस गोइंग फॉरवर्ड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। विश्वास में धैर्य के बल पर शबरी एक असाधारण व्यक्तित्व हो गया, क्योंकि इतने दिन बाद भी हम लोग उसका चरित्र गाथा चर्चा कर रहे हैं। हमारे मन में प्रश्न होता है, शबरी है कौन, उनका परिचय क्या है? शबरी का उल्लेख रामायण में है। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण एवं सर्वोपरि गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में। रामचरितमानस में गोस्वामी जी तो शबरी का भक्ति का विशद वर्णन किया, बहुत ही तारीफ किया। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन रामचरितमानस, शबरी का अध्याय। सब में लिखा है शबरी का कुटीर में भगवान रामचंद्र का पदार्पण हुआ था और उनको मुक्ति मिला। लेकिन ये सब किताबों में एवं कवितावली में, दोहा में जो उल्लेख है, जो हम लोग का जो विश्वास है, शबरी फल खाते खाते झूठा फल रामचंद्र का अर्पण किया था, इसमें उल्लेख नहीं है। यद्यपि उड़िया में एक रामायण है, 16th सेंचुरी में लिखा गया है। वो बलराम मंगल रामायण, उसमें लिखा हुआ है कि फल अर्पण करते समय वो खाते खाते अपना उच्छिष्ट फल अर्पण किया था। लेकिन ये सब किताब में, आकर ग्रंथ में सब नहीं है। यद्यपि ये उल्लेख है जो फल अर्पण करने का पहले वो टेस्ट करके देख लेते थे कि खट्टा है ना मीठा है। शी टू बी डबली श्योर। यद्यपि वो मीठा फल ही चयन करते थे, सुमिष्ट फल ही चयन करते थे, तब भी प्रभु को देने के पहले शी इज टू बी डबली श्योर। तो
इसमें भक्तगण का भी प्रश्न होता है। कभी कभी भक्तगण देखते हैं जो अर्पण करते हैं वो सही हुआ कि नहीं, वो मन में दुविधा रहता है। तो वो आगे देखना उच्छिष्ट तो नहीं हो जाएगा कि प्रथम उसको अर्पित हो गया। ये बात रामचरितमानस में भी आया है। लक्ष्मण ने प्रतिवाद किया था, तो प्रभु आप जो फल ले रहे हैं तो पहले वो खा के देख लिया था। रामचंद्र ने उत्तर दिया कि ऐसे सुमिष्ट फल मैं जिंदगी में कभी नहीं खाया। कारण भक्ति रस में मिठास बन गया, उसमें पीछे भक्ति है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रजच्छति। तो वो क्या लेते हैं? वो भक्ति लेते हैं। ये तो उपलक्ष्य है। किस मनोभाव से अर्पण किया जा रहा है वही ग्रहणीय है। शबरी इसके लिए हमारे भक्ति का एक आदर्श है। उनके जीवन गाथा में पाया जाता है कि वो पहले पूर्व जन्म में एक महारानी थी और बहुत ही भक्तिमती थी, सात्विक स्वभावपन्ना, बहुत भक्तिमती थी। और साधु सेवा भक्ति मार्ग अवलंबन इसमें उनका रुचि थी, जबकि उसका राज परिवार में उतना स्वाधीनता नहीं था। एक बार कुंभ मेला में गया, अनेक संत का दर्शन हुआ। वो संत का संग करना चाहा, लेकिन वो राजरानी है, उसको करने नहीं दिया। उनका मर्यादा उल्लंघन हो जाएगा। उनका बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा ये जीवन का क्या अर्थ है, जहाँ पर जिस जीवन में भक्ति नहीं है वो जीवन बेकार है। लेकिन आत्महत्या करना महापाप है, इसलिए वो जीवन खत्म नहीं किया, लेकिन आंतरिक प्रार्थना किया भगवान को कि हमारा परजन्म में ऐसी हो जाए, मेरा भक्ति का जीवन हो जाए और इसी उच्च पद में हमारा जन्म का जरूरत नहीं है। तो परवर्ती जन्म में वो व्याध का गृह में जन्म लिया। हंटर क्लास और शिकारी थे उन लोग। तो जब उनका प्राप्त वयस हुआ, उनका शादी का बंदोबस्त हुआ। तो शादी का बंदोबस्त में उनका पिताजी मैरिज पार्टी में 100 जानवर को वध कर दिया, शिकार कर लिया और उसका मांस में भोजन होगा सबको। ये कर्म देखकर शबरी का इतना दुख हुआ, ये हमारे लिए इतना प्राणी हत्या किया गया है, ये जीवन में बहुत पाप हो जाएगा। तो वो वहाँ से भागा, ये जीवन हमारे लिए नहीं है। बाकी जंगल में चले गए, लेकिन जंगल में जाने से भी समाधान नहीं हुआ, क्योंकि जो मुनि ऋषियों का निवास है, जैसे उन लोग जान लिया कि निम्न जाति का है, उनका सेवा का अधिकार नहीं दिया। तो उस पर उसका कोई मतलब नहीं था, आश्रम में अधिकार नहीं था, ठीक है। तो सेवा करते रहे, इन लोग के लिए अच्छा अच्छा पुष्प चयन करते थे, फल
वन से लेके आते थे, उनको तैयार करके इनको देते थे, सेवा करते थे, सब कुछ सेवा करते थे, साफ सफाई सब कुछ, बहुत आनंद से आकर सेवा परायणा थी। लेकिन जब ये ऋषिगण इसको संतगण इसको परिचय मिला, पहले जानते नहीं थे ये चुपके से कौन कर रहा है, जब बाद में परिचय मिला तो बहुत क्रोध हो गया इनको, क्यों तुम इधर आ गया। लेकिन उसमें मातंग मुनि उनको सहारा दिया, उनको रक्षा किया। मातंग मुनि में उनको एक कुटिया का बंदोबस्त कर दिया और बोला तुम यहाँ पर साधन भजन करो। और उनके मंत्र में दीक्षित कर दिया। जब मातंग मुनि का शरीर छोड़ने का समय हुआ तब देखा शबरी निष्ठ सहकार गुरुदत्त साधन कर रहे हैं। तब उन्होंने वचन दिया, देखो स्वयं रामचंद्र तुम्हारा कुटीर में एक दिन आएंगे एवं तुमको उद्धार करके जाएंगे। शबरी ये गुरु वचन में पूरी विश्वास लगाया। जब गुरु ने बताया अवश्य होगा, दिस फर्म कन्विक्शन इज नेसेसरी इन आवर लाइफ। विश्वास ही सब कुछ बनता है। तो वो कुटीर में वो दैनंदिन, देखिए ये बात बहुत लक्षणीय है, दैनंदिन वो शी यूज्ड टू कलेक्ट बेस्ट ऑफ फ्लावर्स एंड बेस्ट ऑफ फ्रूट्स और पूरा कुटीर को फूल से सजावट करते थे। और कुटीर के सामने जो रास्ता है, अप्रोच रोड है, वो भी फूल से सज्जित करते थे ताकि रामचंद्र आने से उनका पैर में कोई कंटक ना भी चुगे। पुष्प शोभित आगमन पथ। और विश्वास क्या है, आज ही आएंगे। दिस इज द थर्ड पॉइंट नेसेसरी फॉर सक्सेस इन आवर लाइफ। हमको प्रार्थना होना चाहिए, आस्क, भरोसा होना चाहिए, बिलीव एंड रिसीव। वी शुड बी रेडी टू रिसीव। टू वर आए तो वापस ना चले जाए। ये ना बोलना पड़े যদি আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো প্রভু, দ্বার ভেঙে তুমি এসো तुम मोर प्राणे फिरिया जीवन को। वो वापस ना चले जाए। वो बोल रहा है हमारा हृदय द्वार कभी बंद ना हो जाए, ताकि अब आने पर अब मत वापस जाइए, दरवाज़ा तोड़ कर भीतर में आइए। तो प्रभु तो तोड़ने वाला आदमी नहीं है, इंतज़ार करते हैं जो दरवाज़ा खुला रहेंगे उसी घर में आएंगे। तो शबरी का द्वार सदा उन्मुक्त है, और न केवल उन्मुक्त है, शी इज़ प्रिपेयर्ड, एवर रेडी टू रिसीव गॉड एवरी मोमेंट एंड एवरी डे ऑफ आवर लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये आश्चर्य जीवन। शी इज़ एवर हैप्पी, कभी हताश नहीं हुआ आज अभी नहीं आएंगे, आज भी आएंगे, आज आ सकते हैं, इतना भरोसा है। इट्स ए डायनामिक स्पिरिचुअल लाइफ, नॉट स्पिरिचुअल लाइफ विद डिप्रेशन। कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, नेतिवाचक चिंता है नहीं, सब समितिवाचक चिंता है। फिर वहाँ पर नज़दीक में एक सरोवर था, पंपा सरोवर। तो वहाँ पर वो स्नान करने में गया। तो संतगण भी वहाँ पर स्नान कर रहे थे। जब संतगण देखा ये नीच जाति के एक रावण यहाँ पर आके उपस्थित हुआ और ये एक ही सरोवर में स्नान करने के लिए आयोजन कर रहे हैं, तो उन लोग का बहुत गुस्सा हुआ। किसी ने एक पत्थर बन गया, पत्थर पर आघात से उनका पैर कट गया और पैर से खून निकलने लगा। और खून का 2-4 बूंद उस सरोवर में गिर गया।
जैसे गिरा और सरोवर का पानी लाल हो गया। अरे ऋषिगण देखा, अरे ये तो गंदा हो गया पूरा सरोवर, ये रामायण का जैसे, तो क्या करें? तो चले गए, बड़ा मुश्किल हो गया। जब सीता का अपहरण हुआ तो सुग्रीव का तलाश से रामचंद्र वहाँ पर आए थे पंपा सरोवर में। तो तब ऋषिगण उनको बुलाया, रामचंद्र जी को बहुत आदर सहकार, देखिए आप हमारा एक समस्या है उसका समाधान करिए। ये हमारे जो तालाब है, सरोवर है, वो गंदा हो गया, रक्तमय हो गया, इसको आप ठीक कर दीजिए, पुनः स्वच्छ कर दीजिए। तो ऋषि का आवेदन, रामचंद्र तैयार हो गए, लेकिन कर नहीं सका। तब रामचंद्र जी ने कहा, देखिए ये मेरा हृदय का शनीत है, ये मैं कर नहीं पाऊंगा। कोई भक्त का यहाँ पर आघात प्राप्त हुआ था, ये मेरा पहुंच का बाहर है। तब इन लोग फिर ढूंढ के वो शबरी को वहाँ पर लाया। उनका शबरी का चरण का जो धूल है, 2-4 कणा धूल जब वो सरोवर में गिरा, पानी सही हो गया। सब आश्चर्य हो गए। देखिए भक्त का प्रभाव भगवान से भी अधिक है। भगवान प्रमाण करते हैं, वो भक्ताधीन है। भक्त का शक्ति भगवान से भी आई है। तो जब ऐसे हो गया तब रामचंद्र उनका कुटीर में आके उपस्थित हुआ। ऐसी सजावट है। तो देखते ही शबरी अत्यंत प्रफुल्लित होकर उनका आप्यायन किया और कंदा मुंद फल जो कुछ उनको आहरण करते थे परम श्रद्धा और भक्ति के सहकार अर्पण किया। और राम लक्ष्मण 2 भाई खाते रहे और हाथ जोड़ करके बताया, मैं निम्न जाति की हूँ एवं स्त्री हूँ, तृतीय अनपढ़ हूँ, हमारा कोई विद्या बुद्धि नहीं है। प्रभु मैं कैसे आपको स्तव स्तुति करूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तब भगवान कहते हैं कि विद्या बुद्धि कपटता चतुराई ये सब छोड़ के जिसको जितना भी है बुद्धि विद्या शक्ति धर्म एवं चतुराई सब कुछ रहते हुए भी जिनका पास भक्ति नहीं है उसका जीवन बेकार है। ये भक्ति हमारा जीवन का प्रधान है। भक्तिहीन नर सो है कैसा, बिन जल बारिद वो बिन जल बारिद जैसा। जो भक्तिहीन जो नर है कैसा, बिन जल बारिद देखिए ऐसा। जो बादल है वह जलहीन बारद है, शोभाहीन है, व्यर्थ है।
तो जिनके जीवन में विद्या, बुद्धि, सामर्थ्य सब कुछ है, वो भक्ति नहीं है, वो जीवन व्यर्थ है। लेकिन तुम्हारा जीवन भक्ति में ओतप्रोत है, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। इसके बाद इस प्रसंग रामचरितमानस में बहुत विशद वर्णन है, बहुत अच्छा करके गोस्वामी जी इसको व्याख्यान किया। और नीच जाति होती हुई शबरी कितने आगे बढ़ गए, इसका विस्तार किया। तब श्री रामचंद्र उनको नवदा भक्ति सिखाया। ये नवदा भक्ति का उल्लेख यहाँ पर है। हम लोग इसका चर्चा भी पहले विशद करके किया। भागवत में इसका दूसरा विवरण भी है, नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादो सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। यहाँ पर रामचंद्र जी दूसरा सेट का नवदा भक्ति उनको सिखाया। वो तो अनपढ़ थे, लेकिन सिखाया क्या क्या नवदा भक्ति होता है। पहली है सत्संग, जो कि शबरी ने किया, मातंग मुनि का कृपा प्राप्त हुआ। एवं राम कथा में परम आनंद रुचि, भजन करना, साधु सेवा करना, परदोष नहीं देखना, सदा संतुष्ट रहना, एवं हर्ष विषाद से रहित होकर धैर्य रखना भगवान के चरणों में। ये सब 9 प्रकार का भक्ति बताया। बता कि उसके अंत में भगवान कहते हैं, ये 9 प्रकार भक्ति का एक भी जिसको जीवन में होगा, उसको मेरा परम भक्त माना जाएगा। कोई एक भी हो जाए, और तुम्हारा भीतर ये 9 से 9 भक्ति एक साथ विराजमान है, तो तुम्हारा मुक्ति का कुछ बचा नहीं। तो सुन के सवारी बहुत आह्लादित हो गए, और प्रभु प्रत्यक्ष चलकर उनके घर में आके उनको कृपा किया। फाल्गुन महीना का कृष्णा सप्तमी तिथि में शबरी जयंती माना जाता है। एक भीड़ रमणी होती हुई भी भक्तगण उनका जन्म जयंती पालन करते हैं। भक्त कथा राम कथा जैसे सुस्वादु है। इसके आगे हम लोग गोहल चन्नल का प्रसंग भी देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। रथ यात्रा के अवसर पर आप लोग सबको बधाई। परंपरा के अनुसार लक्ष्मण आश्रम में रथ यात्रा के दिन काठमा पूजा होता है। उसका भी विस्तृत कार्यक्रम आपको दिया हुआ है।
और सुबह में दुर्गा मंडप में दुर्गा देवी का काठामा पूजा होगा एवं शाम को आरती के उपरांत रथ यात्रा का प्रसंग हमारे आध्यात्मिक जीवन में रथ यात्रा का प्रासंगिकता एवं भजन आदि होगा। आप लोग सब स्वागत है ये पावन तिथि में। रथ यात्रा एक यात्रा का सूचना करते हैं। हम जहाँ पर है वहाँ से यात्रा शुरुआत करते हुए आखिर में भगवान तक अवश्य पहुँचेंगे। अब लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।